सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक। अर्थ, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छित कामनाओं को पूरा करने वाला हो। ये श्लोक यज्ञ के सिद्धांत को सृष्टि के आरंभ से जोड़ता है, ये दिखाते हुए कि ये कोई मनमाना नियम नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संचालन का एक मौलिक सिद्धांत है। सृष्टि का विधान, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। भगवान ब्रह्मा यानी प्रजापति ने जब प्रजाओं यानी मनुष्यों की रचना की तो उन्होंने उन्हें अकेला नहीं बनाया, उन्होंने उनके साथ ही सह यज्ञ यानी यज्ञ की प्रणाली की भी रचना की। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अस्तित्व और यज्ञ का कर्तव्य एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। प्रजापति का निर्देश, ब्रह्मा जी ने पहला निर्देश क्या दिया? अनेन प्रसविष्यध्वम, यानी इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग प्रसविष्यध्वम यानी वृद्धि को प्राप्त हो, फलो फूलो, समृद्ध हो। यह बताता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक समृद्धि का आधार यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा और सहयोग है। एष वो अस्त्विष्ट कामधुक, ये यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामधुक हो। इष्ट कामधुक का अर्थ है इच्छित कामनाओं को पूरा करने वाली गाय यानी कामधेनु। इसका मतलब है कि ये यज्ञ तुम्हारी सभी आवश्यक और उचित कामनाओं को पूरा करेगा। श्लोक का सार, ये श्लोक स्थापित करता है कि यज्ञ अर्थात त्याग, सेवा और सहयोग केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है। ये एक दिव्य अनुबंध की तरह है। यदि मनुष्य यज्ञ के सिद्धांत पर जिएगा तो प्रकृति और देवता उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करके उसे समृद्ध करेंगे। अगले श्लोक में कृष्ण सहयोग की प्रक्रिया को और स्पष्ट करेंगे।